हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। आज के इस क्लास में मैं हिंदी व्याकरण का एक और नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो है शब्द। शब्द में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शब्द का परिभाषा देख लेते हैं। और लिखा हुआ है शब्द। तो देखो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वैसे शब्द का बहुत सारी परिभाषा है। यहाँ पे देख लेते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण वही आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं अगर देखें तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वर्ण, वर्णों मतलब वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? वही वर्ण जो होता है अक्षर, ठीक है। तो वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52, 52। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो यहाँ पे देखिए ना, घ और र। तो घ क्या है? वर्ण है। र भी क्या है? वर्ण है। तो ये दोनों मिल करके क्या बना दिया? घर ने बना दिया, घ और र। तो क्या बताया कि वर्णों के सार्थक समूह। यहाँ पे अगर ऐसे लिख देते कि वर्णों के समूह को शब्द कह दे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा तो देख लो। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि र और यहाँ पे कह देते हैं घ, तो ये क्या हो गया? रग। हुआ कि नहीं? रग हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम डिफिनीशन में बोल देते हैं कि वर्णों के समूह को या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, तब वहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। गलत क्यों होता? तो देखिए, र भी क्या है? वर्ण है। घ भी क्या है? वर्ण है। और इन दोनों से मिलकर के ये शब्द बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वैसे कहा जाए तो बन रहा है, लेकिन जो अर्थ देता हो, कौन सा अर्थ देता हो? सार्थक अर्थ देता हो, उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो याद हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। शब्द का वर्गीकरण देखो किस प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया। पहला क्या है? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्या है? रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा किया गया अर्थ के आधार पर। और चौथा क्या है? रूप या रूपांतर या प्रयोग के आधार पर। आगे क्या है? शब्दों का वर्गीकरण किया गया है और कौन से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो है आपका उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं या तो 4 प्रकार के, नहीं तो 5 प्रकार के। मतलब यहाँ पे समझ जाइए। देखिए, अगर एग्जाम में मान के चलिए कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा हो कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऑप्शन में 5 नहीं दिया हो तब 4 में आपको टिक करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि ऑप्शन में अगर 5 दिया हो, 4 नहीं दिया हो, तो 5 में टिक करना है। अगर दोनों दिया हो तो उस कंडीशन में आपको केवल 5 में ही टिक करना है, राइट। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द या तो 4 प्रकार के होते हैं, नहीं तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला होता है तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तीसरा होता है देशज या देसी शब्द। देशज शब्द को देसी शब्द कहा जाता है। चौथा होता है विदेशज या विदेशी शब्द। और पांचवा क्या होता है? संकर शब्द होता है। यहां तक समझ में आ गया। अगला क्या है? व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा क्या है? योगरूढ़ शब्द। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द। समझ गए? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द, ठीक है। अगला क्या है आपका? चौथा जो है विलोम शब्द। विलोम शब्द को क्या कह सकते हैं? विपरीतार्थक शब्द। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला देखो, अगला है रूप या प्रयोग या रूपांतर के आधार पे शब्द जो होते हैं आपका कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द। देखिए, यहां पे विकारी शब्द भी 4 प्रकार के और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विकारी शब्द के बारे में देख लेते हैं। तो विकारी शब्द देखो, यहाँ पे
विकारी शब्द 4 प्रकार के जो होते हैं, ये होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये होते हैं विकारी शब्द के प्रकार। आगे देख लेते हैं अविकारी शब्द के प्रकार। देखो तो यहाँ पे पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, अव्यय जोड़ देना उसमें, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। बात समझ में आ गया? ये था आपका शब्दों का वर्गीकरण। बात समझ में आ गया? एग्जाम में जो है आपको शब्द का जो प्रकार पूछता है ना, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए और यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। 2 या 3 नंबर ये एग्जाम में आपको पूछबे करेगा, मतलब इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्लीज आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो मैंने जितना भी पढ़ाया है ना अभी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस सभी का जो है परिभाषा और उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग वीडियो में कमेंट कम करते हैं, कमेंट में काहे कंजूसी कर रहे हैं। अगर वीडियो वाकई में अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है। और तीसरी बात मेरा ये है कि वीडियो को जो है शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।